आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह जो है ना हम लोग फॉर लूप को जो है यूज़ कर सकते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसको मैं नाम दे दूँगा फॉर लूप डॉट शेल। ठीक है, इंसर्ट मोड के अंदर आ गए और पहले हम इंटरप्रेटर को पाथ दे देते हैं यहाँ पे /bin/bash। ठीक है, इसके बाद जो है फॉर लूप यूज़ करने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि जो सिंटैक्स है वो ये कि हम एक तो फॉर लूप तो लाजमी यूज़ करते हैं वर्ड को, और उसके बाद जिस वेरिएबल को हमने यूज़ करना होता है यहाँ पे उसका एक नेम लिख देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कि मैं लिख देता हूँ फॉर वार इन। अब मैंने वेरिएबल को बेशक यानी जो हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना बार बार वैल्यू स्टोर हो डिफरेंट टाइप्स की। तो डिफरेंट टाइप्स की क्या होंगी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। पाइथन, जावा, C++ एंड .NET। अब होगा यहाँ पे ये कि प्रोग्राम के सिंटैक्स के लिहाज से फॉर लूप जब चलेगा तो पहले वेरिएबल की वैल्यू होगी पाइथन। जब वो वैल्यू सारी एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी यहाँ पे जो कोड्स हैं यहाँ पे, तो उसके बाद फिर जावा की वैल्यू असाइन होगी, फिर C++ एंड .NET। इस तरह जो है ना इसका फॉर लूप जो है वो काम करता है। जब आप फॉर लूप लिखते हो तो नेक्स्ट चीज़ आपने लिखनी है वो है डू। फिर उसके बाद लिख देंगे हम लोग एको, ताकि हम ये शो कर सके लूपिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हम 1 सेकंड की ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे, ताकि ऐसे फील होगी जैसे जो है वो एक वैल्यू असाइन ले रहा है। ठीक है, फिर उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करके फिर दूसरी वैल्यू एंड सो ऑन। तो एको, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने अगर वो वैल्यू शो करनी तो मिस्टर शो कर पाएंगे एको वैल्यू ऑफ वार इज $var। ठीक है, इस तरह हमने एक वैल्यू शो कर दी यहाँ पे। फिर एक ब्रेक लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी हैश का ब्रेक यहाँ पे लग गया। फिर डेट में शो कर सकता हूँ, फिर ब्रेक। और फिर जब मैंने जो है ना एक तरफ से इसको क्लोज करना है कि यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है टोटल, तो यानी मैं चाहता हूँ कि लाइनें 5 बार एग्जीक्यूट हो, तो इसको क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डन का। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सेव एंड क्विट। ठीक है, अब इसको पहले एग्जीक्यूटेबल बना लेते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल हो गई, तो अब हम लोग जो है कोड को रन करते हैं। देखिए अब एक बार पहले पाइथन, फिर जावा, C++ एंड .NET। इस तरह जो है एक फॉर लूप जो है बेसिकली काम करता है बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर सिर्फ 5 बार एग्जीक्यूट हो, जैसे हम एक नॉर्मल लूप के अंदर करते हैं। तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा है। उसको जो है हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब ये जो है तकरीबन 7 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, तो इसको हम सेव एंड क्विट कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो आप देख सकते हैं अब डिफरेंट वैल्यूज़ आती जा रही हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ वैसे नोटिस की होगी, हमने जब 1 से 5 लिखा तो ये 1 से स्टार्ट होता है। और अगर आपको नॉर्मल पाइथन, जावा, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आदत तो आपको याद होगा कि हम शायद 0 वगैरह इस तरह स्टार्ट करते हैं जब हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 7, तो 0 से लेकर 6 तक एंड सो ऑन। यहाँ पे हम बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर हम ये नहीं डिस्कस करने वाले मजीद के फॉर लूप के अंदर जो है देखें आप कैरेक्टर्स को भी इस तरह कर सकते हो, ये भी वो सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जो मेन चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा यहाँ पे वो ये कि फॉर लूप का हम यूज़ कैसे करेंगे। मैं वापस उसी फाइल में जाऊँगा, या उससे अच्छा हम जो है ना एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे फॉर लूप, और इसको नाम दे देता हूँ मैं बैश का। ठीक है, जो मेन चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये कि बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसी तरह जो है ना मैं यहाँ पे फोल्डर्स का नेम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करें मैं क्या करूँगा, मैं जो है एक वेरिएबल असाइन करता हूँ माई यूज़र्स। मैं आसानी के लिए रख लेता हूँ माई यूज़र। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, अब इस वेरिएबल को जो है ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, बहुत सिंपल कि फॉर लूप का मेन मकसद यही होता है कि हमें बार बार जो है एक ही कमांड जो है वो टाइप ना करनी पड़े। ठीक है, हम चाहते हैं अगर एक ही कमांड को हमने 5 बार टाइप करें तो हम उसके लिए फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। वो इस तरह है, माई यूज़र डू एको एडिंग अ यूज़र। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सेकंड की ब्रेक आ जाती है हमारे पास। ठीक,
और फिर हम लोग ये कोड यूज़ करेंगे। इस कोड के थ्रू होगा ये कि हमारे पास जो है डिफरेंट यूज़र्स बन जाते हैं अपने शेल स्क्रिप्ट के अंदर। वो भी मैं आपको शो करूँगा कि कौन कौन, यानी यूज़र्स की सारी लिस्ट। तो यूज़र ऐड डॉट USR, तो अब हर वैल्यू जो है पहले वो उसके अंदर असाइन करेगा, फिर उस वैल्यू को यानी एक तरह से हम लोग एज अ यूज़र ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है उस यूज़र का हम नेम शो कर देंगे कि ये देखिए यूज़र ऐड हो गए यहाँ पे, फिर एको और डन के साथ इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो अब जो है ना हमारा यूज़र ऐड टोटल जितनी मरतबा हमने उसको माई यूज़र्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उतनी बार जो है यहाँ पे रन करेगा। तो इसको मैं सॉरी एको और इसको कर लेते हैं हम सेव एंड क्विट। मैं वापस आ गया। अब मैं जो है ना इसको कर लेता हूँ एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर bash.sh, ये हो गया हमारे पास। फिर इसको जो है मैं रन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यूज़र्स ऐड हो रहे हैं और उन सबका यूज़र्स का डेटा भी हमें मिल रहा है कि वो यूज़र मिसाल के तौर पर कौन सा ऐड हुआ है, वो अल्फ़ा के नाम से ऐड हुआ है, ठीक है, उसका ग्रुप क्या है एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है हम लोग फॉर लूप को यूज़ करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर, कि बजाय बार बार हमें एक ही इस तरह के कमांड, चाहे यूज़र ऐड हो चाहे सर्विसेज चलानी, उनको बार बार चलाने की बजाय हम लोग जो फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं।